Well, student, today we will study on the topic managing teaching. Managing teaching is the concept given by I.K. Davis. According to him, teacher is a manager, and as a manager he has to do all the activities, manage all the activities of teaching learning to gain all the outcomes, all the objectives. I.K. Davis considers that teaching is a noble profession. He has given a new concept, managing teaching learning in the field of education. The concept provides the practical steps for planning and organizing teaching activities in classroom situations. Using these steps, a teacher can organize teaching activities effectively and in a very organized manner. According to him, there is a 4 steps for managing teaching. First one is planning, second one is organizing, third one is leading, and fourth one is controlling. Now we will discuss about what are the points in the planning. Under the section planning, the teacher has to first of all do the task analysis. The first point, task analysis. What the work he has or she has to be done is she analyze the whole task, select the topic. Then second one is the identification of objectives. इस विषय वस्तु को, इस प्रकरण को पढ़ाने के बाद छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा उसको पहचानना. और तीसरा पॉइंट है राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स. बिहेवियरल टर्म्स में मतलब व्यवहारिक रूप, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना. तो जो थर्ड पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत था प्लानिंग के अंतर्गत टास्क एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म. द सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्शंस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज. द फर्स्ट टॉपिक इज किस तरह से हमें उस टॉपिक को पढ़ाना है, इसका चयन करना. सिलेक्शन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, कौन सी तकनीकी अप्लाई करनी है हमें अपने इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए, कौन से उदाहरण देने हैं उसका निर्धारण करना. और फिर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, किस तरह की शिक्षण सामग्री के द्वारा हम इस विषय वस्तु को पढ़ाएंगे इसका चयन करना. तो ये था ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत. द थर्ड वन इज लीडिंग, मीन्स अग्रसरण, मीन्स द टाइम व्हेन द टीचर हैज़ टू डिलीवर हिज लेक्चर इन द क्लासरूम, प्रेजेंट हिज टॉपिक इन द क्लासरूम. तो फिर सबसे पहले क्या करना है, स्टिमुलेटिंग स्टूडेंट्स मोटिवेशन. जो छात्र हैं उनको अभिप्रेरित करना और उनकी अभिप्रेरणा को बनाए रखना. इसके लिए विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरणा की विधियों का चयन करना, जो सेकेंड पॉइंट है. थर्ड है शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना. और फोर्थ है उचित संप्रेषण विधि का प्रयोग करना. पहला था स्टूडेंट्स के मोटिवेशन को बनाए रखना, उनको शुरू से लेकर के फर्स्ट पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक उनके मोटिवेशन को बनाए रखना. दूसरा था विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरणा की विधियों का चयन करना. फिर तीसरा है शिक्षण कौशल का प्रयोग करना. और चौथा है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज का प्रयोग करना. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज द फोर्थ पॉइंट, मीन्स नियंत्रण. हमने टॉपिक चयन किया, हमने उसके लिए प्लानिंग किया, उसके लिए रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए, उसके बाद हमने क्लासरूम में प्रेजेंटेशन दिया. क्या हमने जो कुछ भी किया अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में, क्या हमारा जो उद्देश्य था हमें उसकी प्राप्ति हुई है, इसका नियंत्रण करना, चेक करना. इसके लिए जो भी शिक्षण अधिगम क्रियाएं हैं उनका मूल्यांकन करना, उद्देश्यों का मूल्यांकन करना और जो लर्निंग आउटकम्स है, जो रिजल्ट है उनको व्यवस्थित करना. ये 3 पॉइंट्स इसके अंतर्गत आते हैं. तो इस तरह से I.K. डेविस ने ये 4 स्टेप बताए थे कि अगर इन 4 स्टेप्स को प्रत्येक प्यूपिल टीचर फॉलो करता है तो वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है. धन्यवाद. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.